तुलसी घर की सुख शांति समृद्धि माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं और तुलसी का पौधा अगर आप रखे हैं तो आप बहुत सारे नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ भी ना कर सके तो एक बात जान लीजिए कि जल आपको नियम के अनुसार ही देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट भी हो सकती हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जल को नियम के अनुसार आप तुलसी माता को अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी सदैव खुश रहती हैं और हरी भरी रहती हैं और आप पर अपनी कृपा बनाई रहती हैं। जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है उसको आपसे पहले वो अपने ऊपर ले लेती हैं। लेकिन अगर आप उनको जल भी नियम से नहीं देंगे तो माँ खुश नहीं रहती हैं और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट यार, आप लोग वीडियो पूरा देखते हो मुझे पता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे कि मेरे इंपॉर्टेंस वाले जितने भी वीडियो आते रहते हैं आपसे मिस हो जाती है, नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके पहले जय माता दी, राधे राधे। देखिए, घर में तुलसी माता हैं तो बहुत सारे नियम होते हैं। किस दिन हमें जल चढ़ाना है, तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो कैसे उनको विसर्जित करना है, किस दिन उनकी पूजा करनी है, किस दिन उनको दिया दिखाना है, किस दिन नहीं दिखाना है, और तुलसी दल को हमें किस तरीके से ग्रहण करना है। तो बहुत सारे नियम हैं, नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। ये भगवान विष्णु का प्रिय, अति प्रिय हैं। इसके बिना, तुलसी माता के बिना वो भोग भी नहीं स्वीकार करते हैं। और वैसे तो हनुमान जी को भी बहुत ही अति प्रिय हैं। जब कभी हनुमान जयंती आए तो आप तुलसी की माला अवश्य हनुमान जी को अर्पित करें। आपकी सारी मनोकामनाएं और बाधाओं को बहुत ही जल्दी हर लेते हैं और बहुत ही सरलता से आपके सारी मनोकामनाओं को भगवान हनुमान सुन लेते हैं। चलिए तो मैं बता देती हूँ कि तुलसी माता को जल, देखिए आपको जल उतना ही देना है जितना गमले में रहे, बाहर न गिरे। अब आप जान लीजिए किस दिन जल देना अनिवार्य है। तो रविवार के दिन और एकादशी के दिन और मंगलवार के दिन, ये 3 दिन जल देना अनिवार्य नहीं रहता है। इस दिन माँ का व्रत रहता है। माँ को कोई भी उनका ध्यान भंग ना करे, क्योंकि वो भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न रहती हैं। इसलिए उनको जल इस दिन नहीं अर्पित करना चाहिए। बहुत लोग मंगलवार को करते हैं, लेकिन मंगलवार को भी जल नहीं अर्पित किया जाता। उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, शाम को दीपक भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तब आप माँ को स्पर्श मत कीजिए, लेकिन उनके जड़ में आप दूर से जल जरूर दीजिए, नहीं तो वो सूख भी सकती हैं। क्योंकि गर्मी बहुत होती है, लोग छत के ऊपर रखते हैं माता को, और छत पे गर्मी के महीनों में बहुत ही धूप होता है। इसीलिए उस दिन आप दूर से जल डाल दीजिए, बाकी उनको स्पर्श मत कीजिए। ऐसा करने से कोई भी दोष नहीं है, लेकिन तुलसी माता सूख जाती हैं तो दोष हो जाता है। इसलिए दूर से आप जल अर्पित कीजिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ज्योतिषाचार्य जी कहते हैं। दूसरी बात, आप लोटे में जल लीजिए और फिर फूल डाल लीजिए, और मीठा चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं मीठा आप बाद में चढ़ा दीजिए। और उसके बाद माता को पहले जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के नियम है, वैसे तो घूमने के लिए 7 बार आप घूम कर भी जल थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, और 7वें बार में पूरा जल डाल सकते हैं। और फिर आपको एक बार घूमे ओम नमो नारायणी भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उसके बाद जल चढ़ाना, ऐसा 7 बार करके पूरा जल चढ़ा देना है। और अगर आप ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे घूमने का स्थान नहीं है तो आप जल उनके जड़ में चढ़ा दीजिए, और उसके बाद थोड़ा जल उनके ऊपर भी डालिए, तुलसी माता के ऊपर। और उसके बाद अपनी जगह पे 7 बार 5 बार घूम लीजिए ओम नमो नारायणी भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए। उसके बाद उनको धूपबत्ती दिखा दीजिए, और फिर लाल कुमकुम और फिर पीला हल्दी यानी कि जो रोली होता है उसको उनको अवश्य लगाइए। तुलसी माता को एक चुंदरी अवश्य उड़ा के रखें या फिर कलावा उनको अर्पित करें। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं विस्तार पूर्वक बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तुलसी माता को जल चढ़ाने से पहले आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाइए। और तुलसी का पौधा हमारे शास्त्र के अनुसार एक बहुत ही बड़ा आयुर्वेदिक का भी काम करता है। तो इसलिए तुलसी का पौधा का जो पत्ती है आप अवश्य खाइए, लेकिन उनको कूचना नहीं है, दांतों के तले आपको नहीं लाना है। खड़ा अगर आप निगल सकते हैं तो निगल कर पानी पी लीजिए। तुलसी विष्णु भगवान को अति प्रसन्न है, इसलिए उनके भोग में अवश्य जरूरी है। आजकल सब लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं, इसलिए तुलसी की जो पत्तियां एक दिन पहले तोड़ लें, क्योंकि तुलसी अगर बासी भी रहती है तो भी धुल के भोग लगा सकते हैं। और अगर किसी दिन तोड़ना भूल गए हैं तो एक लकड़ी, माता तुलसी की लकड़ी अवश्य रखिए, वो भी रखकर आप भोग लगा सकते हैं। तुलसी माता को दीपक जो है वो आपको रविवार के दिन, मंगलवार के दिन नहीं देना है। वैसे तो तुलसी का पौधा हमें सूखने नहीं देना चाहिए, एकदम ख्याल रखना चाहिए, पानी समय समय पे देना चाहिए। और फिर अगर वैसे मौसम के अनुसार कभी कभी सूख जाती हैं तो कोई दोष नहीं है।
तो आपको क्या करना है, जड़ सहित तुलसी माता को लेके आप जल में या फिर कहीं नदी में साफ जगह पे उनको विसर्जित कर दीजिए। प्रभावित जल हो तो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पे जाके आप उनको विसर्जित कर दीजिए। तुलसी माता का पौधा अनिवार्य है हर घर में, इसलिए हर घर में तुलसी माता का पौधा रखिए, जल अर्पित कीजिए। इससे आपके घर की सुख शांति समृद्धि और वैभव बना रहता है। तुलसी कार्तिक मास में लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ होता है, इसलिए कार्तिक मास में ज़रूर लगाइए अगर आपको लाना है फिर लगाना है। और तुलसी का पौधा जो है उसकी जो मंजरी होती है उसको आप छींट दीजिए गमले में, नए तुलसी भी उगाते हैं। बाकी आप गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, सुबह के टाइम पे बहुत ही शुभ माना जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा। और मेरे चैनल को एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, बहुत लोग को नहीं पता है तो गलतियाँ कर देते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।